सालों से इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो मुकाम आसिम रियाज को नहीं मिला जो आज उनके पास चल कर आया है। 9 साल से इंडस्ट्री में अपने पांव मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के आसिम लगातार कोशिश कर रहे थे। छोटे छोटे रोल्स तो उन्हें मिल रहे थे, छोटे छोटे साइड कैरेक्टर तो उन्हें मिल रहे थे, लेकिन इतने से आसिम का पेट भला कहां भरने वाला था। बिग बॉस के घर में आसिम आते हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि बिग बॉस में जो भी आएगा छा ही जाएगा। आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को सबके सामने रखते हैं वो मैटर करता है। एंड आसिम सिंपली नेल्ड इट विद हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड, हिज नेचर। आसिम ने सारी चीजों को बैलेंस करके अपने गेम प्लान से लोगों का दिल जीता है। जनता तो आसिम की दीवानी है ही। अब बैक टू बैक जो प्रोजेक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं वो भी आप जानते हैं। खैर, आसिम की अगर 140 दिनों की बिग बॉस जर्नी के बारे में बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रोलर कोस्टर उनका रिलेशन रहा है। सिद्धार्थ के साथ रोलर कोस्टर उनकी इक्वेशन रही है। फिलहाल घर से बाहर आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला, इन दोनों को लेकर मच गया है नया बवाल, क्योंकि सिद्धार्थ ने आसिम को छोटा भाई कह दिया है। शुक्ला जी का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में उनसे कई तरह के सवाल किए गए। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अब इस रिश्ते को क्या नाम दे, भाईचारे का नाम दे, दुश्मनी का नाम दे, दोस्ती का दे, क्या कहे। शुक्ला जी ने क्या कहा आसिम के बारे में, आसिम क्या कहते हैं, सुनिए जरा। पहले भाई बने और भाई के बाद बन गए एक दूसरे के जानी दुश्मन। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बारे में चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कैसे सिद्धार्थ और आसिम का याराना दोस्ताना फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के दौरान नजर आया। सिद्धार्थ और आसिम का दोस्ताना कुछ समय बाद कंपटीशन की आड़ में बदल गया नफरत में। सिद्धार्थ और आसिम, इन दोनों के बीच जमकर हुई है लड़ाई। अब इसके बाद शो खत्म हो चुका है, ये सभी शो के बाहर आ चुके हैं। अब किस तरह से चीजें बदलती हैं, अब किस तरह से रिलेशंस बदलते हैं सिद्धार्थ से, इन्हीं सब को लेकर किया गया सवाल और सिद्धार्थ शुक्ला ने दिए हैं बड़े ही सटीक जवाब। सबसे पहला सवाल शुक्ला जी से ये किया गया कि आखिर आपकी और आसिम की जो दोस्ती है वो तो खत्म हो चुकी है, अब आप इस दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे, अब इस दोस्ती को लेकर आपका क्या कहना है। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा, We haven't crossed paths as yet, but I'm sure things will be cool between Asim and me. सिद्धार्थ शुक्ला ने एक पॉजिटिव साइड दिखाई। आसिम रियाज के साथ बातचीत करने को लेकर और भी सवाल किए गए सिद्धार्थ से। उन्होंने कहा, घर से निकलने के बाद मेरी और आसिम की लड़ाई सुलझ गई थी। हमने एक दूसरे से बात करके चीजों को खत्म कर लिया। हमारे बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन शो के बाहर आने के बाद मेरी आसिम के साथ अब तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरी अब तक आसिम रियाज के साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तो जरूर मैं इन सारी चीजों को साइडलाइन करूंगा। जब होगी तो बहुत ज्यादा अच्छे से मैं सारी चीजों को आगे लेकर जाऊंगा। आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि इसके बाद वो और भी कई बातें कहते हैं। आप सब जानते हैं किस तरह से फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 पर बायस्ड और फिक्स्ड होने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो शो है वो फिक्स्ड है, ये शो पूरी तरह से बायस्ड है। सिद्धार्थ शुक्ला को जानबूझकर जिताया गया और इस बारे में सिद्धार्थ ने कहा, they are saying the channel which is so big and the production house which has so many shows running can be easily manipulated and influenced, and they are saying I managed to pay them to make me a winner. I managed to influence the channel which runs the show. You know how bizarre this sounds. I mean, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ऐसा हो सकता है क्या? सिद्धार्थ शुक्ला का कहना है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, ऐसा भला किस तरह से लोग कह सकते हैं।
प्रोडक्शन इतना बड़ा है, चैनल इतना बड़ा है, मेरे मैनिपुलेट करने से कैसे भला मैनिपुलेट हो जाएगा? सिद्धार्थ ने कहा, आई रियली डोंट थिंक सो. इफ यू सी, I was nominated twice as punishment. Even if you see the fights, I was not the one who started it. Only when I was nudged or provoked did I retaliate. Show me one video of mine in which I initiated a fight. Never. I should be one talking about things being biased. I didn't have any support system in the house. सिद्धार्थ शुक्ला का कहना है, मुझे नहीं लगता कि बायस्ड जैसा कुछ भी होता है. मुझे नॉमिनेट किया गया, नेगेटिविटी मेरे चारों तरफ थी, घर में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था. बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने चीजों को मैनेज किया है. बायस्ड जैसी चीजें मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आज तक नहीं कही. सिद्धार्थ शुक्ला से आसिम को लेकर दोबारा सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि आपने आसिम के साथ बातचीत की घर से बाहर आने के बाद? सिद्धार्थ ने कहा, ईमानदारी से मैंने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की. सिद्धार्थ से सवाल किया गया, क्या आसिम को आपसे ज्यादा वोट घर के अंदर मिले, घर के बाहर मिले, इस तरह की खबरें आपने पढ़ी? सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलना बहुत ही गलत है. मुझे नहीं लगता कि घर में जो भी था उन्हें ऐसा महसूस हुआ होगा. आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत क्लियरली, बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि घर के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने भी पक्षपात जैसा कुछ नहीं सुना, उन्होंने भी बायस्ड जैसी कोई बात नहीं सुनी. सिद्धार्थ शुक्ला कह रहे हैं कि घर के अंदर भी लोगों ने ऐसी कभी बात नहीं कही. हालांकि आपको बता दें, कई कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं बिग बॉस के जिनसे घर के बाहर किए गए सवाल असली विनर को लेकर तो सबने कहा कि विनर बनने की काबिलियत पूरी तरह से आसिम रियाज में है. विनर बनने के लिए पूरी तरह से आसिम रियाज डिजर्विंग है.